हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल ही टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम जो है किस दिन जो है वो कलश स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापना के संपूर्ण शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही साथ कितने दिन के नवरात्र हैं। सो जैसे कि हम सब जानते हैं, चैत मास की प्रतिपदा तिथि से जो है वो नवरात्र की शुरुआत होती है, और ये हिंदू नव वर्ष भी मनाया जाता है। और इसके ठीक दूसरे दिन मेरा जन्मदिन भी आता है नए साल के साथ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कब से शुरू से। दिन मंगलवार को जो है वो चैत नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो है वो लगभग रहेंगे। 9 से शुरू होंगे, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 श्री राम नवमी का व्रत और जवारे का विसर्जन, ये जो है वो 17 तारीख तक हम जो है करेंगे। तो 17 को ही करते हैं, बुधवार रहेगा इस दिन, 17 को ही करेंगे राम नवमी वाले दिन। चूँकि 18 को दिन ऐसा कुछ है नहीं, और 16 को जो है वो मंगलवार रहेगा, सो दुर्गा अष्टमी रहेगी। सो मंगलवार 9 अप्रैल में सुबह 7:32 तक पंचक रहने वाला है। इसके बाद ही घट स्थापना करना शुभ रहेगा, इसलिए सबसे पहले घट स्थापना या कलश स्थापना ना करें। 7 बजे से पहले पंचक रहेंगे, चूंकि उसके एक दिन पहले हम मान रहे हैं सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में मान्य नहीं है, इसलिए हम जो है 7 बजने के बाद से ही, 7:32 के बाद से ही हम घट स्थापना शुरू करेंगे। तो शुभ मुहूर्त क्या है? 9:11 तक अशुभ चौघड़िया रहने वाला है, इसलिए घट स्थापना के लिए इस समय का भी त्याग करें। इसके बाद शुभ चौघड़िया 9:12 से 10:47 तक, इस दौरान आप चाहें तो घट स्थापना कर सकते हैं। वैसे घट स्थापना का सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त जो है वो 11:57 से शुरू होगा और 12:48 तक रहेगा। कुछ लोगों को सुबह सुबह पूजा करने की आदत है, तो इस बीच में थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। लेकिन ये मुहूर्त सबसे बढ़िया है कि आप 11:57 से शुरू करें और 12:48 पर अपनी कलश की घट की स्थापना जो भी कर रहे हैं, आप संपूर्ण घट स्थापना कर रहे हैं, तो उसको पूर्ण कर लें। तो जैसे कि मैंने बताया 12:48 तक रहेगा। इस समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना या घट स्थापना करना शुभ माना गया है। इस समय वैघ्रत योग और अश्वनी नक्षत्र का भी संयोग रहने वाला है। सो ये जब हम इस मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं तो ये बहुत शुभ फलदायी मानी जाती है। इससे लगता है कि हम जब इस शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ और अपने व्रत के बहुत सारा जो है पुण्य प्राप्त होता है। सो आप इन मुहूर्त में जो है वो अपने कलश की घट की जो भी स्थापना आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे आप 9 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप 11:57 से शुरू करिएगा, वो बेहतर रहता है। अच्छा, कुछ लोगों का कुछ कमेंट था, उनको मैं क्लियर कर दूँ। तो कुछ लोग कहती थी घट स्थापना में किन किन चीज़ों की सावधानियां रखें, तो वो मैंने आपको कई बार बताया है। तो जैसे कि शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना या घट स्थापना में हमेशा सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी के कलश का ही प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक या फिर स्टील के कलश का प्रयोग ना करें, ठीक है। और लोहे के कलश का आपको पता है कि नहीं करते हैं। कलश स्थापना से पहले उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लिया करें। कलश स्थापना के लिए चिकनी या फिर रेतीली मिट्टी जो भी मिल जाए उसकी जो है इस्तेमाल करें। उसके बाद आप कलश के अंदर, कलश में जो हम चीजें डालते हैं उसको कहते हैं सप्तमात्रिका। सुपारी, सिक्का, हल्दी, सर्व औषधि, कौड़ी, शहद, गंगाजल, पंच पल्लव, पीपल, आम, बरगद, गूगल और पाकर के पल्लव आदि। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप खाली पान के, अशोक के, आम के भी लगा सकते हैं। पंच पल्लव मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लाल रंग के कपड़े में नारियल को लपेटा जाता है। लाल किसी कारणवश उपलब्ध नहीं तो आप पीले कपड़े में भी लपेट सकते हैं। उसके बाद पूजा के बाद जैसे हमने पूजा कर ली, जौ बो रहे हैं तो जो बेदी है उसके ऊपर हम जौ या गेहूं दोनों मिला के बो सकते हैं। तो बस यही थोड़ी बहुत छोटी मोटी सावधानियां, इन्हें हमें रखना, अपने संकल्प का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार माँ की सवारी क्या है, माँ किस सवारी पर बैठकर आ रही है। तो दोस्तों, जो आगमन है माता का, इस बार जो माँ आ रही है उनकी सवारी क्या है, मेरे पास बहुत सारा कमेंट पहले से आने लगता है। सो माता के जो आगमन है वो नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ हो रही है और इस दिन है मंगलवार। सो मंगलवार का जो आगमन होता है वो घोड़े पर होता है। सो माँ इस बार घोड़े पर जो है वो आ रही हैं, और माँ का जो प्रस्थान है वो हाथी पर होगा। सो इसके शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव में बता दूं तो घोड़े पर आगमन शुभ व विस्तृत स्तर पर युद्ध का संकेत देता है। हाथी पर प्रस्थान बहुत ही शुभ है। यह देश को समृद्ध,
करेगा। 9 अप्रैल चैत मास नवरात्र का प्रथम उपवास व व्रत दिवस है। माता दुर्गा भय का नाश करती हैं। वह कल्याण एवं मंगल की देवी हैं। जगत माता श्रद्धा व भक्ति भाव से जो माता का पूजन करता है, उनकी आराधना करता है, माता उनकी समस्त मनोकामनाओं को जो है वो पूर्ण करती हैं। और जो केवल भक्ति करते हैं, उनको शरणागति मांगते हैं, माता जगदम्बा उनकी हर पल रक्षा भी करती हैं। सो जो 9 दिन आपके पास हैं, इन्हें व्यर्थ में ना गवाएं। देवी की भक्ति करें, व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें, किसी को परेशान ना करें, बस यही मेरा कहना है। और बकायदे तो जो देवी जी देखती हैं वो सब करती हैं। हम सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल जो है वो प्राप्त हो ही जाता है। तो माता का नवरात्र में आगमन प्रथम दिवस होता है। वह दशमी का माता अपने लोक प्रस्थान कर जाती हैं। यह 9 दिन का समय सदुपयोग व पुण्य, जैसे हमने आपसे कहा ना कि पुण्य इकट्ठा करें, सदुपयोग करें इसका, और लगभग प्रयास करें कि आपका जो भी समय है वो ज्यादा से ज्यादा आपका भक्ति भाव में ही बीते। सो माता का घोड़े पर आगमन विश्व में कई देशों में युद्ध व अंत में सत्य की जीत का प्रतीक है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। समुद्र के किनारे के शहर में कुछ संकट आ सकते हैं। माता दुर्गा का हाथी पर प्रस्थान बहुत ही शुभ है। यह धन व समृद्धि का प्रतीक है। हाथी पर भगवती का प्रस्थान देश के बहुत ही सम्मान व भारत के विश्व गुरु बनाएगा। हमारी आर्थिक स्थिति चमकेगी। निष्कर्ष रूप में यह नवरात्र बहुत ही शुभ व मंगलकारी होकर आध्यात्मिक व भौतिक समृद्धि का महापर्व मनाकर पूरे वर्ष हर्ष, दैहिक, वैदिक व भौतिक समृद्धि प्रदान करेगा। सो इस प्रकार का जो है वो आपका इस बार नवरात्र रहेगा, जिसमें आप बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।